बीजेपी पर कमलनाथ का बड़ा आरोप। बीजेपी ने कल दिन भर शराब और पैसे बांटे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी के पास पुलिस है, पैसा है, प्रशासन है। कमलनाथ ने कहा यह सत्ता का चुनाव नहीं है, यह सच का चुनाव है। कमलनाथ, जो कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं, और इन सब के बीच उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी की ओर से दिन भर शराब और पैसे बांटे गए हैं। साथ ही साथ कमलनाथ ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। यह सत्ता का नहीं, सच का चुनाव है, कमलनाथ ने दावा किया। बीजेपी का पूरा प्रयास पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। नहीं, तो गंभीर आरोप लगाए हैं कमलनाथ ने और कहा कि बीजेपी की ओर से शराब और पैसे बांट करके वोटरों को खरीदने की कोशिश की गई है। और तीन सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार है ग्वालियर से, अश्विन पांडे छिंदवाड़ा से हैं और रवि त्रिपाठी दुर्ग के पाटन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कमलनाथ ने। जो आरोप लगाए हैं, क्या कोई सबूत भी दिए हैं या फिर सिर्फ आरोप ही लगाए हैं उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए, कमलनाथ का आरोप है कि शराब बांटे गए, कल पैसे बांटे जा रहे हैं, सत्ता और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक वीडियो कॉल किया गया किसी उनके द्वारा, उनके किसी व्यक्ति द्वारा, और कहा गया कि कैसे जो है बीजेपी पैसे बांट रही है, शराब बांट रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है विवेक जी हैं, जो छिंदवाड़ा से इस वक्त कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं बीजेपी के। ये जो आरोप लगाया जा रहा है आप लोग पर कि आप लोग पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हालांकि कमलनाथ ने इस पर कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन आरोप है उनका। कौन कह रहा है ऐसा? वो व्यक्ति कह रहा है जिसने देश में आतंक फैलाते हुए सिख दंगों में शामिल रहा। वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति कह रहा है जिसके बारे में नीरा राडिया कहती थी कि 15% लिए बगैर वो कोई काम नहीं करते हैं। जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं, जो माफिया, कोल माफिया, गुंडा, सट्टा माफिया, शराब माफिया, वो आदमी ऐसा कह रहा है। कमलनाथ जी बताएं कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन है? एक शराब माफिया जो 12 साल के, 13 साल के बच्चों को शराब पिला करके, बांट करके उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। कमलनाथ जी बताएं कि छिंदवाड़ा नगर में जितवाने के लिए, पैसा बांटने के लिए इन्होंने किसको प्रभार दिया? एक सट्टा किंग, एक तड़ीपारी व्यक्ति जो चांदा मीटर से आकर के यहाँ पर, मैं तो नाम से बताता हूँ, LK, वो यहाँ आकर के पैसा बांट रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। देखिए, ये कमलनाथ जी की निराशा है, जो उनकी हार दिख रही है, ये उनकी निराशा है। कल क्या बहाना बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन रहे थे, चुनाव हार गए, क्या बहाना बताएंगे? वो यही बहाना बताएंगे कि भाजपा ने ऐसा करी। हम तो सख्त खिलाफ हैं शराब के। और कमलनाथ जी कब धन दौलत देखो, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, मेरे जैसा छोटा सा आदमी क्या कर सकता है क्या? तो ये कमलनाथ जी की हताशा, उनका निराशा, ये दोनों दिख रही है। देखो आप, उनके चेहरे में कहीं उत्साह, जोश दिख रहा है क्या? क्योंकि आप कमलनाथ के सामने ही चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं छिंदवाड़ा से, तो ये जो आरोप है शराब बांटना, पैसे बांटना, ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं? मैं तो चुनाव लड़ भी नहीं रहा हूँ। ये चुनाव छिंदवाड़े की जनता लड़ रही है। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं 43 साल के धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी बताओ, छिंदवाड़े में पहली बार शराब का उपयोग किसने चालू किया? कमलनाथ जी ने। आज तक वो चुनाव जो जीते हैं इन्हीं माफियाओं के कारण। पैसा, धन बल, लूट, ऐसे गुंडे, खुद पूरे गुंडे जितने हैं सब कांग्रेसी में, कांग्रेस के हैं जितने गुंडे सब लगे हैं यहाँ पर। जी न्यूज़।